NIOS 10th स्टैंडर्ड हिंदी पाठ 2 दोहे। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये वृंद जी के दोहे हैं। उन्होंने इस दोहे में करत करत अभ्यास ते यानी लगातार शिक्षा प्राप्त करने से, लगातार अध्ययन करने से जड़मती होत सुजान, जो मोटी सी मोटी बुद्धि है, जो सोचते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है, परंतु बार बार अभ्यास करने से वो बुद्धिमान बन जाते हैं। अगर लगातार प्रयास किया जाए तो एक जो अशिक्षित व्यक्ति है वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लगातार अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। रस्सी आवत जाते सिल पर करत निशान, जिस तरह से कुएं पर बार बार रस्सी से पानी निकालने के लिए बाल्टी को कुएं में डालने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, तो रस्सी से एक पत्थर पर निशान पड़ जाता है। उसी तरह से एक बार बार जो है अभ्यास करने से जो शिक्षा प्राप्त नहीं किए वो भी व्यक्ति शिक्षित हो सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। नैन देत बतियाए सब, हित को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यानी कि आंखें जो है हमारे शरीर का आईना है, वो हर बातें बता देती है। हमारी आंखों से हम खुश हैं या दुखी हैं, ये सारी बातें बता देती है। जैसे कि आईने में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे चेहरे पे कोई दाग है या नहीं है, उसी तरह हमारे शरीर का आईना आंखें हैं और वो पूरी तरह से साफ तरीके से बता देती है कि हमारी आंखें खुश हैं, नम है, दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि आंखें जो है शरीर का आईना है। इसीलिए वृंद जी यहाँ पे कहते हैं नैन देत बतियाए सब, हित को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। एक आईना जिस तरह से सारी बातें बता देता है, उसी तरह आंखें भी हमारे शरीर का आईना है। हम नेक्स्ट दोहा देखेंगे। पावस देखी रहीमन मन, कोयल साधे मौन, अब दातुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है, कोयल जो है मौन साध लेती है, क्योंकि मेंढकों की आवाज़, मेंढक बोलने लगते हैं, उसमें कोयल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, उसको कोई भी सुन नहीं पाएगा, उसको कौन पूछेगा। जैसे कि जब बहुत सारे लोग बात करते हैं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति मौन साध लेता है, क्योंकि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी बातें इतनी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति की बात नहीं सुनते। इसलिए यहाँ पर रहीम जी कहते हैं पावस देखी रहीमन मन, कोयल साधे मौन। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है और मेंढकों की टर टर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होने लगती है कि कोयल अपना मौन साध लेती है। तो यहाँ कोयल जो है बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति का प्रतीक है। जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हों तो वहाँ पे हमेशा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने आप में मौन साध लेता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दावे, जानत सकल जहान। यहाँ रहीम जी कहते हैं ये जो 7 चीज़ें हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, ये कितना भी छुपाया, कितना भी दबाई जाए वो दबती नहीं। अगर जो कत्था है, अगर किसी ने पान खाया है तो उसका मुंह जो है लाल हो जाता है, खून छुपता नहीं है, खांसी कितनी भी हम दबाएं वो दबती नहीं है, खुशी अगर हम बहुत खुश हैं तो हमारे चेहरे से झलकती है, बैर अगर किसी से हम नफरत करते हैं तो वो छुपता नहीं है, प्रीति अगर हमारी आंखों में प्रेम है, हम किसी से प्रेम करते हैं वो छुपता नहीं है, मदपान कोई अगर शराबी व्यक्ति है वो कितना भी अच्छी तरह से खड़े होने की कोशिश करे लेकिन वो पता चल जाता है कि उसने शराब पी है। रहीम कहते हैं ये सारी चीज़ें कितना भी दबाने की कोशिश की जाए लेकिन सभी लोगों को पता चल जाता है। जानत सकल जहान, खैर खुशी खून बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दावे, जानत सकल जहान।